बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सऊदी शहज़ादे मोहम्मद बिन सलमान के सर पर ख़तरे की तलवार लटकने लगी। शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान जो अपने रास्ते की रुकावटें हटाने के हवाले से काफ़ी जाने जाते हैं, जब से इन्होंने बतौर नायब वली अहद चार्ज संभाला और बतौर वज़ीर दिफ़ा भी इनकी तकर्री हुई, तो शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने शाही दरबार का कंट्रोल कुछ इस अंदाज से हाथ में लिया कि जून 2017 तक, जो कि बहुत ही कम अरसे में सऊदी अरब का कंट्रोल इनके पास आ चुका था। नाजरीन, शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान को बहुत अरूज हासिल हो चुका है, लेकिन अब लगता ये है कि अरूज की इंतहा तक पहुँचने से पहले ही शायद कहीं ज़वाल का वक्त न शुरू हो जाए। इसकी कुछ वजूहात हैं जिनका आज हम आपसे ज़िक्र करेंगे और जानेंगे कि शहज़ादे का मुस्तकबिल क्या है। मगर इससे पहले जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान अंदरूनी और बैरूनी दोनों मसाइल में इस वक्त बुरी तरह से घिरा हुआ है। सबसे पहले बात करते हैं, सऊदी अरब में आज भी बादशाह सिस्टम चल रहा है, जिसके मुताबिक ये नस्ल दर नस्ल चलता है। मोहम्मद बिन सलमान तख्त के जब जानशीन बने तो असल में किसी और शहज़ादे का हक था, मगर उस शहज़ादे को हटाया गया और मोहम्मद बिन सलमान को वली अहद मुकर्रर किया गया। अब लाजमी सी बात है कि जिस किसी शहज़ादे का हक मारा गया तो दुश्मनी का ख़तरा तो मौजूद है। इसके साथ साथ अभी कुछ अरसा पहले कई शहज़ादों को जो मालदार थे, इन सब को एक होटल में बंद किया गया और काफ़ी पैसा निकलवाया इनसे, और वो शहज़ादे गुमनाम हो चुके, मगर कभी न कभी मौका मिलने पर वो साजिश लाजमी करेंगे। अब अगर सऊदी अरब में देखें तो सिनेमा हॉल खुल चुके हैं, शराब खाने खुल गए हैं, भले ये सब कुछ गैर मुल्कियों के लिए ही सही, और फिर दुबई तर्ज का एक शहर बनाया जा रहा है जिसमें हर तरह की आज़ादी होगी। नाजरीन, दुबई की बात और है, जबकि सऊदी अरब मुक़द्दस सरज़मीन है, और कभी किसी मुसलमान ने नहीं सोचा कि अर्ज़ मुक़द्दस में ऐसे हालात पैदा होंगे, और इसी वजह से सऊदी अरब के बहुत से लोगों में नाराज़गी और गुस्सा भी पाया जा रहा है। ताकत और इक़्तिदार के नशे में मोहम्मद बिन सलमान ने पहले यमन पर जंग मुसल्लत की, जो आज तक जारी है। इसराइल के साथ बढ़ते ताल्लुकात शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की बहुत बड़ी गलती है और पूरी मुस्लिम दुनिया में अच्छी नज़र से नहीं देखा जा रहा। शहज़ादे को बहुत ज़्यादा तनकीद का सामना है, क्योंकि कुरान करीम की तालीम भी है कि यहूदी कभी मुसलमानों का दोस्त नहीं हो सकता। इसके अलावा तुर्की के साथ सऊदी अरब के ताल्लुकात बहुत ख़राब चल रहे हैं। अमेरिका पे इन्हिसार बढ़ता चला गया सऊदी अरब का, और इस्लामी ममालिक से दूरी बढ़ती चली जा रही है। आज हम देखें तो शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान भारत से ताल्लुकात बढ़ाता जा रहा है, इसराइल से ताल्लुकात बढ़ाता जा रहा है। इसके अलावा शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने 2017 में कतर से सफारती ताल्लुकात ख़त्म कर दिए थे। ईरान के साथ हर गुज़रते दिन के साथ ताल्लुकात बहुत हद तक ख़राब होते जा रहे हैं, और हालात कभी भी जंग की शक्ल अख्तियार कर सकते हैं। कनाडा के साथ सफारती जंग मोल ले ली। नाज़रीन, आपको ये भी बताते चलें कि आखिर क्या वजह है कि सऊदी अरब चाहता है कि पहले पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम करे। जैसा कि हम जानते हैं कि हाल ही में इसराइल के वज़ीर आज़म ने सऊदी अरब का दौरा किया और शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की, मगर सऊदी अरब मजबूर है कि अगर पाकिस्तान इसराइल को जब तक तस्लीम नहीं करता, सऊदी अरब भी तस्लीम नहीं करेगा। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि सऊदी अरब OIC को लीड करता है, और अब अगर सऊदी अरब इसराइल को तस्लीम करता है, जबकि पाकिस्तान ने हमेशा वाज़ेह मौक़िफ़ अपनाया है कि फ़लस्तीन की आज़ादी तक हरगिज़ पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम नहीं करेगा, तो सऊदी अरब पर पूरी उम्मत मुस्लिमा की तरफ से बहुत ज़्यादा तनकीद होगी, और फिर यह भी मुमकिन होगा कि OIC की सदारत पाकिस्तान को मिल जाए। इसीलिए सऊदी अरब ये बात अच्छी तरह से जानता है। इसके अलावा पाकिस्तान वाहिद मुस्लिम मुल्क है जो एटमी ताकत है, तो सऊदी अरब चाहता है कि अगर पाकिस्तान ने इसराइल को तस्लीम कर लिया तो फिर सभी मुस्लिम ममालिक बारी बारी इसराइल को तस्लीम कर लेंगे। नाजरीन, अगर मोहम्मद बिन सलमान की कामयाबियाँ देखें तो वो बहुत ही कम हैं और नाकामियाँ बहुत ज़्यादा।
अब अमेरिका में भी तब्दीली आ चुकी है। पहले डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत थी जो कि बिजनेस की सोच रखता था और सऊदी अरब की सोच थी कि फिर से ट्रंप इलेक्शन जीत जाएगा, मगर ट्रंप हार गया। और अब क्योंकि जो बाइडन आ रहा है और जो बाइडन की सोच बहुत मुख्तलिफ है। इन सब से बढ़कर जो मसला मोहम्मद बिन सलमान को अब बहुत ज़्यादा परेशान करने लगा है वो है जमाल खशोगी का कत्ल। एक तो ये कत्ल तुर्की में हुआ और तुर्की के पास शवाहिद भी मौजूद हैं और क्योंकि तुर्की से पहले ही बहुत ख़राब ताल्लुकात हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत हद तक मोहम्मद बिन सलमान को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया और इस मुकदमे में रुकावट बना रहा। अगर आने वाले दिनों में ये मुकदमा फिर से शुरू हुआ और तुर्की के पास जो शवाहिद मौजूद हैं, हो सकता है तुर्की ये शवाहिद दे दे और मोहम्मद बिन सलमान बुरी तरह से इस केस में फंस सकता है। नाजरीन, जमाल खशोगी का जो कत्ल है इसके बारे में यही राय है कि मोहम्मद बिन सलमान के हुक्म पर उसे कत्ल किया गया। नाजरीन, ये बात काफ़ी हद तक ठीक है कि शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान आज बहुत ताकतवर है, इसके पास बहुत ज़्यादा अख्तियारात हैं और हकीकत में वही हुकूमत चला रहा है। लेकिन इसकी ताकत के डर से जो लोग बोल नहीं रहे, तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में कोई बहुत बड़ी साजिश की जाए।